ये कहानी 1981 में गर्मियों के मौसम में अपनी हनीमून ट्रिप से लौट रहे एक न्यूली वीड कपल लारिसा और व्लादिमीर की है। वे दोनों एक दूसरे से काफी खुश होते हैं। सफर के दौरान उनके प्लेन में अचानक से झटके लगने लगते हैं। एक फाइटर जेट उनके प्लेन से तेजी से टकराकर गुजरता है, जिसकी वजह से उनके प्लेन का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अब सारे यात्री तेज हवा में प्लेन में इधर उधर टकराकर प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। उनका प्लेन भी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। लारिसा ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ होता, इसलिए वह भी अपनी सीट से उड़कर तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन व्लादिमीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तभी प्लेन के जिस हिस्से में लारिसा होती है वह प्लेन से अलग हो जाता है। साथ ही उन दोनों के हाथ भी छूट जाते हैं। अब लारिसा भी उस प्लेन के हिस्से के साथ तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। लारिसा किसी तरह खुद को संभालकर एक चेयर तक पहुंचती है और खुद को सीट बेल्ट लगा लेती है। प्लेन जंगल में कहीं गिर जाता है। अब हम इस हादसे से 1 साल पहले इन दोनों की लाइफ देखते हैं। लारिसा उस दिन मॉस्को से आने वाली होती है, इसलिए व्लादिमीर एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां से वे दोनों लारिसा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसकी एक पसंदीदा जगह पर जाते हैं, जहां वे अक्सर जाया करते थे। वहां पर लारिसा व्लादिमीर को बताती है कि वह कॉलेज में फेल हो चुकी है। इस बात से परेशान होकर वह जीना नहीं चाहती है, लेकिन व्लादिमीर उसे समझाता है। उसके बाद दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। अब व्लादिमीर लारिसा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। लारिसा के मॉम डैड भी व्लादिमीर को पसंद करते थे। रात में लारिसा की मॉम भी उसे समझाते हुए दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सलाह देती है। वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर की मॉम लारिसा को पसंद नहीं करती है, लेकिन व्लादिमीर लारिसा से शादी करने की ठान चुका होता है। उसके बाद व्लादिमीर लारिसा को प्रपोज करता है, जिस पर लारिसा भी हामी भर देती है। अब वे दोनों शादी करके व्लादिमीर की दादी द्वारा दिए गए घर में शिफ्ट कर लेते हैं। वे दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। व्लादिमीर लारिसा के मॉम डैड को अपने हनीमून ट्रिप पर जाने के प्लान के बारे में भी बताता है। अब हम हादसे के बाद लारिसा को प्लेन के मलबे में होश में आते हुए देखते हैं। लारिसा के पैर में एक लोहे की रॉड अंदर तक घुस जाती है। वह उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। लारिसा को बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वह दर्द में चिल्लाती हुई किसी तरह रॉड को पैर से निकाल लेती है। अब उसके पैर से तेजी से खून बहने लगता है। वह अपनी ड्रेस को फाड़कर चोट को कपड़े से बांध लेती है। अब वह व्लादिमीर को आवाजें लगाती हुई आसपास ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दर्द की वजह से वापस बेहोश हो जाती है। एक आर्मी जनरल के कहने पर एक ऑफिसर हादसे की जांच करते हैं और असली अपराधी के पकड़े जाने तक एयरफोर्स की इज्जत बनाए रखने के लिए हादसे को गोपनीय रखते हैं। इसलिए यात्रियों के रिश्तेदारों को टेलीग्राम से सड़क हादसे की जानकारी दी जाती है। जब लारिसा की मां को लारिसा के सड़क हादसे में घायल होने की खबर मिलती है तो उन्हें शक होता है, क्योंकि लारिसा प्लेन से आने वाली थी और सड़क हादसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर लारिसा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और उसे कपड़े से इशारा करने की कोशिश करती है। पायलट उसे देख भी लेते हैं, लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि प्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई से गिरा है, इसमें कोई बच ही नहीं सकता है। वे सोचते हैं कि वह उनके कैंप की स्थानीय महिला होगी। चीन का बॉर्डर पास होने की वजह से वे हेलीकॉप्टर नीचे उतारने से मना कर देते हैं। हेलीकॉप्टर को वापस जाता हुआ देख लारिसा भी उदास हो जाती है। वहीं रेस्क्यू टीम को प्लेन के पायलट की लाश मिलती है। रेस्क्यू टीम के हेड ऑफिसर को बताते हैं कि प्लेन के मलबे का क्षेत्र 7 किलोमीटर में फैला हुआ है और वे लोग सारी लाशों को ढूंढकर सम्मानपूर्वक दफन कर देंगे। वहीं लारिसा भी जंगल में घूमते हुए एक टाइगर को देखती है। टाइगर लारिसा की ओर आने ही वाला होता है, पर तभी वहां से गुजर रहे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर टाइगर डरकर भाग जाता है। हेलीकॉप्टर वहीं ऊपर घूम रहा होता है, पर लारिसा उसे सिग्नल दे पाने में असमर्थ होती है। अब वह थक कर वहीं बैठ जाती है। उसे वहीं मलबे में एक टेडी बेयर पड़ा मिलता है। वह उसे देखकर हम यहीं मर जाएंगे कहती हुई उदास होकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी उसे पानी में बहकर आया एक पॉलीथीन बैग मिलता है। वह उसमें पानी भरकर व्लादिमीर की तलाश में निकल पड़ती है।
रेस्क्यू टीम भी जंगल की दूसरी ओर खोज कर रही होती है। लारिसा थोड़ी दूर चलकर एक दलदल में गिरकर फंस जाती है, पर वह एक पेड़ के सहारे किसी तरह खुद को दलदल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अब वह पुराने पलों को याद करते हुए आगे बढ़ती हुई ऊंचाई से फिसलकर गिर जाती है, पर वह हार नहीं मानती है। अब वह रेंग कर ही आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही टाइगर फिर से दिखाई देता है। वह उससे बचकर भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है, पर गड्ढा गहरा होने की वजह से टाइगर नीचे नहीं आ पाता और वहां से चला जाता है। अब उसे उनके साथ प्लेन में आ रहे एक यात्री का बैग मिलता है, जिसमें उसे एक लाइटर मिलता है। वह उससे आग जलाकर आराम करते हुए उनके हनीमून के अच्छे पलों को याद करती है। अगली सुबह व्लादिमीर को ढूंढते हुए नदी के दूसरी ओर उसे प्लेन का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, पर वह किसी तरह उसे पार करके प्लेन के मलबे तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर लारिसा और व्लादिमीर के पेरेंट्स भी ऑफिसर से मिलते हैं। रेस्क्यू टीम के हेड लारिसा के डैड के कॉलेज फ्रेंड होते हैं, इसलिए वे उन्हें ऑफिसर से मिलवा देते हैं। लारिसा की मॉम उन दोनों की फोटो ऑफिसर को देकर ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वहीं लारिसा का लाइटर भी काम नहीं कर रहा होता है। ठंड बढ़ने से लारिसा परेशान होकर पॉलीथीन बैग में अपने सिर को डालकर लेट जाती है। तभी उसे पेड़ पर व्लादिमीर का बैग लटका हुआ मिलता है। उसमें उसे उसकी ड्राइंग्स मिलती हैं, जो व्लादिमीर ने उसके लिए बनाई थी। ड्राइंग्स देखकर वह उनके हनीमून के अच्छे पलों को याद करने लगती है। अब वहां बारिश शुरू हो जाती है। लारिसा जल्दी से अपने घाव का कपड़ा बदलकर आगे बढ़ने लगती है। उसे थोड़ी दूर पर व्लादिमीर बैठा हुआ दिखाई देता है। लारिसा तेजी से जाकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे व्लादिमीर भी उससे बात कर रहा हो। वह उसे अपने बैग में रखी अंगूठी वापस पहना देती है। व्लादिमीर भी उससे कहता है, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी लारिसा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखती है तो पाती है कि व्लादिमीर पहले से ही मरा हुआ होता है। वह अब जोर जोर से रोने लगती है। अब वहां रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। ऑफिसर और रेस्क्यू टीम के सदस्य इधर उधर लारिसा को ढूंढने लगते हैं। तभी लारिसा फ्लेयर गन से सिग्नल देती है। सिग्नल देखकर रेस्क्यू टीम लारिसा तक पहुंच जाती है। लारिसा को हेलीकॉप्टर में चढ़ा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठते हुए वह नीचे देखती है। व्लादिमीर की याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखते हुए व्लादिमीर को फाइनल गुड बाय कहती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे से व्लादिमीर भी उसे गुड बाय कर रहा हो। लारिसा को बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कैंप की ओर बढ़ जाता है। मूवी के अंत में हमें रियल व्लादिमीर और लारिसा की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। असली लारिसा भी स्क्रीन पर नजर आती है। वह व्लादिमीर को याद करते हुए अपनी लाइफ के अनुभव शेयर करती है। लारिसा बताती है कि वह हादसे के बाद कितनी मुश्किलों से उभरी और किस तरह उसने अपनी जिंदगी को फिर से बसाया। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए